नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल DLI टिप्स में। जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि नवरात्रि आने वाला है। हमारे हिंदू धर्म में इस त्यौहार को श्रद्धालु बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे में आज हम सब जानेंगे कि इस बार के नवरात्रि में क्या खास होने वाला है। नवरात्रि पर्व को शक्ति की आराधना माना जाता है। इस त्योहार में शक्ति का महोत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन महाशक्ति का आगमन रहता है। इसका महत्व हमारे हिंदू धर्म में क्या है, ये बात तो हम सभी को पता है। जब जब नवरात्रि का आगमन होता है तब तब श्रद्धालु बिना अन्न का एक दाना खाए 9 दिन का व्रत रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं 9 रूपों का। इस बार का नवरात्रि 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि का आगमन होने वाला है। इस बार की नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा खास है। इस बार माँ दुर्गा अपने घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, आसुरी शक्तियों का सर्वनाश करने। इस बार का नवरात्रि जो भी मन से माता का आराधना करेगा उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगा। इस बार का चैत्र नवरात्रि से पूरे देश पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। इस बार घोड़े पर सवार माँ आ रही हैं। जानेंगे हम सब माँ की हर सवारी का क्या महत्व होता है। इस चैत्र नवरात्रि में माँ की सवारी है घोड़ा, जो युद्ध को दर्शा रहा है। हिंदू शास्त्र के मुताबिक माता दुर्गा की अलग अलग वाहनों का जिक्र पाया जाता है। ये बात तो हम सबको पता है कि साल में 2 बार नवरात्रि आता है। दोनों बार की नवरात्रि में माँ अलग अलग सवारी करके धरती पर आती हैं और अलग अलग वाहन से धरती से देवलोक में पुनः प्रस्थान करती हैं। कहा जाता है कि माँ की वाहन से देश दुनिया पर बड़ा असर पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार माता दुर्गा की सवारी हमेशा शेर ही देखा गया है, लेकिन जब नवरात्रि आता है तो लोग उन्हें अलग अलग प्रकार के सवारी के साथ दर्शाते हैं, जैसे घोड़ा, डोली और हाथी आदि चीज़ों से माँ की सवारी को दर्शाते हैं। दोस्तों वैसे तो दिन के मुताबिक तय होता है माँ के वाहन। यदि नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू होता है तो उनका वाहन हाथी माना जाता है, और यदि नवरात्रि शनिवार या मंगलवार को शुरू होता है तो उनका सवारी घोड़ा होता है, और यदि बृहस्पतिवार हो या शुक्रवार को तो माँ की सवारी डोली होता है, और यदि बुधवार को शुरू होता है तो माँ का सवारी नाव होता है। इन सब वाहनों का क्या महत्व है, खासकर हमारे शास्त्रों में देवी भगवत गीता में इसका एक श्लोक के माध्यम से वर्णन बताया गया है। जब माँ हाथी पर सवार होकर धरती पर आती हैं तो ज़्यादातर बरसात होती है। दोस्तों आप सब तो माँ को सवारी पर सवार होते नहीं देख पाते, परंतु इन संकेतों के जरिए से आभास जरूर कर सकते हैं। जब घोड़े की सवारी करके माँ अम्बे आती हैं तो युद्ध जैसा माहौल खड़ा हो जाता है, और यदि नौके पर सवार होकर आएंगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा, और यदि डोली में आती हैं तो महामारी जैसा रोग फैलता नजर आने लगता है। इस बार का चैत्र नवरात्रि में माँ देवी घोड़े पर आ रही हैं, जिसका संभावना युद्ध से शुरू होना बताया जा रहा है। ये बात तो हम सभी को पता है कि दुनिया में 2 देशों के बीच कैसे लड़ाई चल रही हैं, और ऐसे में इस लड़ाई से अन्य देश भी परेशान होता देखा जा रहा है। माँ की घोड़े की सवारी पर आना इस बात को संकेत दे रहा है कि यह युद्ध और भी ज़्यादा भीषण रूप लेने वाला है, और
अब आइए जानते हैं कि माँ की वापसी किस सवारी से हो तो क्या विपदा आती है। दोस्तों, जब माँ रविवार व सोमवार को वापस जाती हैं तो भैंसे की सवारी से जाती हैं, जो पूरे देश में रोग और शोक बढ़ाता है। और यदि माँ शनिवार व रविवार को जाती हैं तो माँ मुर्गे की सवारी करती हैं, जिससे पूरी जनता में दुख, दर्द व कष्ट बढ़ता रहता है। और यदि माँ बुधवार व शुक्रवार को जाती हैं तो उनका वाहन हाथी होता है, तो ज़्यादातर बरसात होने की संभावना रहती है। दोस्तों, ये जानकारी फेक समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बात 100% सच पर आधारित है। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें। धन्यवाद।